उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के किसान ने एक नया रोजगार मॉडल बनाया है और किसान का नाम है कपिल शर्मा, जिन्होंने स्वरोजगार की शुरुआत की और अपने क्षेत्र में नए दृष्टिकोण की ओर बढ़ने का एक उदाहरण साझा किया है। साल 2012 में कपिल शर्मा ने सब्जी उत्पादन की शुरुआत की। इस दौरान उन्हें गोबर की आवश्यकता थी, तो खुद उन्होंने डेयरी का काम शुरू कर दिया। आसपास के लोगों को भी उन्होंने रोजगार दिया, जिससे कई परिवारों को आर्थिक तौर पर काफी मदद मिली। कपिल शर्मा ने केदारघाट के टिमरिया गांव में पशुपालन और सब्जी उत्पादन किया। इस काम से उन्हें सालाना 15 से 20 लाख रुपए की कमाई हो रही है। उन्होंने बंद गोभी, मटर, आलू, प्याज, लहसुन, बैंगन और भिंडी जैसी सब्जियों की खेती की है। इसके अलावा वे करीब 14 से 15 गायों की देखभाल भी कर रही है। उनका डेयरी उत्पादों का व्यापार भी फल फूल रहा है। पोल्ट्री और मत्स्य पालन से भी वो अच्छी खासी कमाई कर रही है। कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में किए गए इन प्रयासों की बदौलत कपिल शर्मा को जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उनकी श्रेष्ठता को पहचानते हुए कहा है कि कपिल शर्मा ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम किया है और अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है। खुद कपिल शर्मा मानते हैं कि स्वरोजगार के माध्यम से हम न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों को भी नई दिशा दिखा सकते हैं। वीडियो में आगे खुद कपिल शर्मा से जानेंगे कि कैसे उन्होंने यह सफर तय किया और कैसे अपने क्षेत्र को दिलाई विशिष्ट पहचान। मेरा नाम कपिल शर्मा है, गांव टिमरियावाला, रुद्रप्रयाग जनपद का निवासी हूँ। मेरा ये शौक था, पढ़ाई के टाइम पे भी थोड़ा बहुत हम करते ही हैं, गांव वाले माहौल में करते ही थे। तो उसके बाद जब इंटर हुआ तो उसके बाद थोड़ा बाहर चले गए, वहाँ पे जॉब की, रिलायंस वगैरह में जाके। और उसके बाद जैसे फिर घर आए, फिर बीएससी की। बीच में थोड़ा बहुत ये चल ही रहा था, हल्का फुल्का, ज्यादा तो नहीं था, बड़े स्तर पे नहीं था। एज ए मतलब रोजगार जिसको बोलते हैं, ऐसा हम इसको कर नहीं रहे थे। दिल्ली में जॉब करने के बाद फिर मैं वापसी आया और मैंने इसको 2013 में बड़े स्तर पे कमर्शियली इसको करना शुरू कर दिया था। शुरुआत हमने सब्जी से की। सब्जी से शुरुआत, जैसा फर्स्ट क्रॉप हमारी मटर ही थी, तो हमने 5-10 हजार रुपये, 10 हजार रुपये लगा के लगभग 1 लाख रुपए हमने मटर से कमा लिया था। तो उसके बाद एक अच्छा मोटिवेशन मुझे मिल गया था कि इससे काफी आगे हो सकता है। शुरुआत में 10 हजार लगा के हमने लगभग 1 लाख रुपए का कर दिया था। उसमें शरीर की मेहनत छोड़ देते हैं हम, जैसे इन्वेस्टमेंट क्या था उसमें, बीज का हो गया और जुताई, खाद पानी का खर्चा लगा के, बाकी और जो बचा वो अपने शरीर की मेहनत का था। जैसे हमने शुरुआत से फिर हमारा ट्रायल भी शुरू हो गए यहाँ पे कि कौन सी फसल बढ़िया हो रही है। जैसे मटर हमारा एक अच्छी क्रॉप हो रही थी। उसके बाद सर्दियों के लिए हमने और क्रॉप डिसाइड की, जैसे गोभी हो गई, ये गोभी वर्गीय में पत्ता गोभी बढ़िया चल रही थी यहाँ पे, तो इसको हमने बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर गर्मियों में वैरायटी सिलेक्शन है कि कौन सी वैरायटी। शुरुआत में कुछ नहीं था इधर, कि बहुत कम लोग करते थे, तो वैरायटियों का भी इतना पता नहीं था। तो फिर वैरायटी ढूंढनी शुरू की, 2-2, 4-4 लगा के, जो बढ़िया निकली उसको आगे बढ़ाते गए। वैसे ही गर्मियों में फिर टमाटर है, शिमला मिर्च, बैंगन और बेल वाली काफी होती है। हमारा यहाँ पे रहता है सब्जियों में भी हम इंटीग्रेटेड टाइप करते हैं, एक ही फसल ज्यादा नहीं करते हैं, सेलेक्टेड। जैसे हमारा रहता है 1000 पौधे बैंगन के, 1000 शिमला मिर्च ऐसे करके, क्योंकि हमें अपनी मार्केट भी यहीं पे तैयार की हुई, लोग यहीं पे आए और यहीं से ले जाए। अगर हम एक ही क्रॉप करेंगे ज्यादा स्तर पे, फिर हमें उसके लिए मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। तो यहीं पे करके, यहीं पे ये नेशनल हाईवे है, यहीं पे बिक जाता है सारा। मैं जब शुरुआत की, मैंने ये आइडिया एक लंबी जर्नी का आइडिया है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही साथ सारा हो गया। तो जब शुरुआत हुई, जब मैंने शुरुआत की, तो शुरुआत के टाइम पे क्या हुआ कि हमने सब्जी से शुरू किया। अब सब्जी से शुरू किया तो इसमें गोबर की समस्या होने लगी। 50-60 हजार रुपये हमारा गोबर में जाने लग गया, इससे मांगो उससे मांगो। पहले हमारी यहाँ पे गाय नहीं थी, फिर मैंने खुद ही इसको, फिर ऑर्गेनिक पे भी हमारा ध्यान जाने लग गया था।
तो हमने फिर यहाँ पे डेयरी लगाई, एक गाय से हमने शुरुआत की, तो उसका गोबर हमारे खेतों में आने लग गया। फिर खेत से जो वेस्ट आता है सब जगह से गोभी काट दी, उसके बाद उसका पत्ता बच जाता है और मटर निकालने के बाद घास बच जाती है, तो वो हमारा पूरा डेयरी में चला गया था और उसमें हमें प्रॉफिट बढ़िया आने लग गया और अपने लिए भी शुद्ध दूध होने लग गया। पहले गाय हम पालते नहीं थे, मतलब एक दो थी गाय घर पे छोटी, तो यहाँ पे फिर हमने उस हिसाब से गायें रखी हुई है जितना हमारे फार्म के लिए गोबर हो जाए। एक्चुअली में जो इंटीग्रेटेड, वैसे फार्मिंग अगर आपको करनी है, चाहे आप बड़े स्तर पे करें छोटे स्तर पे करें, आपको इंटीग्रेटेड तो करना ही पड़ेगा। आज हर जगह पानी नहीं है, पानी के लिए आप रिजर्वायर भी बनाओगे, रिजर्वायर जब आप बनेगा तो उसमें पानी भी स्टोर हो रहा है, मछली भी डालने में क्या दिक्कत है, आपका मछली के वहां से स्टार्ट हो गया। ठीक है, पोल्ट्री आप इसलिए करो कि पोल्ट्री का नाइट्रोजन ज्यादा होती है उसकी वीट में, है कि नहीं, जैसे बेल वाली सब्जियों के लिए वो बढ़िया होता है। उसके अलावा जब आपके पास एक एरिया है तो उस एरिया में आप उसको खुला छोड़ सकते हैं, वहां पे ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है, उससे भी इनकम हो जाएगी। डेयरी इसलिए करनी है कि गोबर बहुत ज्यादा चाहिए होता है खेतों के लिए, वो चीज होगी। ये सारा आपको जोड़ना पड़ेगा साथ में, और बीच बीच में आपको जैसे एक दो खेतों में अगर आपको साल भर इनकम चाहिए तो इंटीग्रेटेड करना ही पड़ेगा। 3-4 प्रकार के आपके फ्रूट्स लगाने पड़ेंगे कि जैसे आड़ू है, हमारे यहाँ पे आड़ू है, अमरूद है और आम है, तो आम के टाइम पे आम मिल जाता है, आजकल अमरूद चल रहा है और अप्रैल मई में हमारा आड़ू निकलता है, तो उस हिसाब से क्या हो जाता है कि लगातार इनकम। अब हम एक ही फसल के भरोसे रहेंगे तो हमें साल भर इनकम नहीं मिलेगी, तो इसको इंटीग्रेटेड करना ही पड़ेगा अगर हमें इसको एक बिजनेस मॉडल बनाना है और लगातार इनकम बनाना है। इसको एक जैसे किसी किसान भाई को करना है तो वो किसान भाई उसमें एक मॉडल बनाए कि इस टाइम पे मेरा ये निकलेगा। जैसे हम आजकल बीन्स निकाल रहे हैं, ऑफ सीजन की बीन्स निकल रही है तो आजकल भी इनकम है, नहीं तो हम खाली बैठे रहते, एक तरफ से खेत खाली हो रहे, एक तरफ से वो भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, और उसके अलावा फिर ये कुछ दिन बाद राई वगैरह होने बैठ जाएगी, उसके बाद कुछ दिन बाद मटर होने बैठ जाएगा, तो सारा टाइम कुछ ना कुछ इनकम आती रहेगी। हमारे जो जनपद में है, हमने इसको कई लोग आते भी हैं, अधिकारी हो, वो बोलते हैं कि आपने एक अच्छा सा मॉडल यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, उसकी खुशी भी है, करते करते हो भी गया। तो पूरे जनपद के किसान जैसे आते हैं, अब किसी को डेयरी एस्टेब्लिश करना है तो कैसे करना है, जैसे मैं था, मेरा पहला शेड खराब हुआ पूरा वहां पे, अब हम उसमें पोल्ट्री करते, वो इसीलिए हुआ कि नॉलेज नहीं था कैसा बनाना है, तो नॉलेज नहीं था कैसा बनाना है, फिर हमने ये बढ़िया सा उससे सीख के एक अच्छा सा मॉडल का सेट बनाया हुआ है कम पैसे में। तो किसान आएगा जिसको स्टार्ट करना है वो देखता है और फिर अपने यहाँ पे करता है। सीड कौन सा लगाना है हमें ये पता नहीं थी, वैरायटी, आज जैसे वैरायटी सिलेक्शन हो गया है तो हम लोग मिल के किसानों को यहाँ पे आते रहते हैं दिन भर, और कई लोगों को बुलाते भी, और कई लोगों के पास हम जाते भी है कि आप ये चीज करिए। जैसे हमने यहीं पर कंडी हो गया, इधर बहुत सारी जगहों पे फार्म एस्टेब्लिश किए हुए, जैसे यही है, भले उनके छोटे स्तर पे शुरुआत हो रही है पर हो रही है, कैसे करना है उनको हम पूरा सिखा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। आज की डेट में मुझे जहां तक लगता है, जो मेरा फील्ड में भ्रमण है पूरा का पूरा, तो उससे मुझे लगता है कि काफी लोगों को अगर उसके मन में कोई सवाल है तो उनका सवाल का जवाब यहीं पे निदान होता है कि अगर मटर डालना है, एक किताब का अलग है, किताब में लिखा हुआ है कि मटर का ये, पर उनको इन फील्ड देखना है तो वो यहाँ पे आके उनको वो क्रॉप करनी है तो वो करते हैं। तो बहुत ज्यादा विजिट हमारे यहाँ पे रहती है फार्म पे, गायें कैसे पालनी, हम यहाँ तक भी लोगों को सिखा देते हैं कि दूध कैसे निकालना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर कोई किसान हमें अपने घर पे भी बुलाता तो मैं वहां पे फ्री में ही जाता हूँ, उससे कुछ नहीं लेता हूँ, क्योंकि किसी ने हमारा सपोर्ट किया है तो किसी को हमारा भी करना पड़ेगा, तभी जाके सिस्टम आगे। और फिर हम इस जनपद के एक पहाड़ की पलायन की पीड़ा को देख रहे हैं, तो जब पहाड़ की जो पलायन की पीड़ा है उसको हम लोगों को, मैं बाहर गया, मैंने वहां पे बहुत कुछ झेला, अब आज मैं यहाँ पे आया तो अच्छी खासी इनकम है, मैं कर रहा हूँ तो औरों को भी मैं मोटिवेट करता हूँ कि आपको भी करना चाहिए। सुख सुविधाएं तो यहाँ पे भी सभी हैं, जो बाहर हैं, सारी सुविधाएं आज रोड से जुड़ गए हैं, सब चीज हो गया है। अब वो बात तो रह नहीं गई है पहाड़ और बाहर, पर ये है कि यहाँ पे आप जितना 10 घंटा वहां मेहनत कर रहे हैं वो लगातार आपको करनी ही पड़ती है, वो आप 5 घंटा भी अपने खेतों में दे। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब, पर जो बुरी स्थिति में काम कर रहे हैं वो लोग आए और इस मॉडल को अपनाए, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे सक्सेसफुल हो जाएंगे। यहाँ पे मेनली सब्जियों का काम भी बहुत ज्यादा करते हैं,
तो 2 सीजन में करते हैं, एक सीजन गर्मियों का रहता है, एक सीजन ये सर्दियों का। सर्दियों में हमारी मेन जो क्रॉप है वो मटर की है। काफ़ी बड़े एरिया में लगभग 30 से 40 नाली में हमने मटर डाला हुआ है। ये फैले हुए, जैसे 5 नाली का एक यहाँ पे है एक प्लॉट, 5 नाली का नीचे है, ऐसे करके सारे एरिया में हम मटर मेन रखते हैं। तो ये मटर की जो वैरायटी है ये हमने GS10 लगा रखी है और ये बहुत बढ़िया वैरायटी है पहाड़ के लिए, अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, 10 दाना पूरा होता है। तो ये हमारा एक नाली में लगभग 1 कुंटल के आसपास आ जाता है, 1-2 कुंटल के आसपास, जैसा मतलब मौसम भी डिपेंड करता है इसमें। ज़्यादा चिलिंग में चले गया तो प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाती है, बट डायरेक्ट सनलाइट की वजह से यहाँ हमारा काफ़ी अच्छा मटर निकलता है। लगभग 1-1.5 लाख का हम यहाँ पे मटर आसानी से निकाल देते हैं। अभी ये मटर अभी हमारी जमने के 15 दिन बाद किया है, मतलब आप ये लगाओ इसको अभी 25 दिन हुआ है। ये निकलेगी हमारी फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट के बीच में ये निकलेगी हमारी। नमस्कार पहले सभी, केदार घाटी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अविकल कुमार है, मैं यहाँ सस्य वैज्ञानिक हूँ। सस्य विज्ञान का मुख्यतः जो संबंध है वो फसल उत्पादन से है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा समेकित खेती या इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जैसा आपने बताया। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ कृषि में कई तरह के वो होते हैं, व्यवसाय होते हैं। जैसे आपका फसल उत्पादन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है ना, जैसे आपका मशरूम है, मौन पालन है। तो जब इन्हीं सभी उपक्रमों को हम एक साथ मिला के जब हम किसी चीज में एक सिस्टम के तौर पर जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसको हम समेकित खेती या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी हमारा जो उपक्रम है कृषि का, जैसे फसल उत्पादन है, उसमें हमें भूसा मिला तो भूसे को हम क्या कहते हैं, मशरूम उत्पादन के लिए प्रयोग कर सकते हैं या जानवर के चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, जैसे हमारे सब्जियों से वो मिला, क्या कहते हैं, हमारी जो उसका जो बर्बाद हो जाता है, सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं, कुछ खराब हो जाती हैं, उसमें जो हमें मिला उसको हम क्या करते हैं, मुर्गियों के लिए या इनके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, केचुए की खाद बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या होता है, हमें एक आय हमारी सीमित ना होकर असीमित हो जाती है। इसमें हमें अलग अलग उपक्रमों से आय मिलती रहती है। और कृषि में हमारा क्या है कि सबसे बड़ा हमारा नुकसान ये है कि आय हमारी जो है वो एक बहुत सीजनल होती है। जैसे आपने गेहूं की फसल लगाई तो आपको क्या होगा कि 6 महीने तक वो गेहूं की फसल खेत में रहेगी, फिर आप उसकी मड़ाई करेंगे, है ना, फिर उसको खेत आपको ले जाके बेचेंगे, तो आपको 6 महीने में सिर्फ एक बार आपको आय मिलेगी। फिर आपने अगली फसल गेहूं ली या कोई दलहन ली तो साल में आपको 2 बार आय मिलेगी। और जो मुख्यतः जो आपकी समस्या है किसान की, वो आपकी कैश की है, यानी कि रकम की है। तो ये आप समेकित खेती अपनाते हैं तो इसमें आपको रकम भी निरंतर प्राप्त होती रहती है। जैसे आपने कुछ मुर्गियां पाल रखी हैं, फिर आपने क्या है मछली पालन कर रखा है ना, मुर्गियों की खाद जो है मछली के तालाब में डाल रहे हैं, जो उसके खाद के रूप में प्रयोग हो रही है। एक तो आपका दाने का पैसा बच रहा है, दूसरा आपका क्या है कि अतिरिक्त आय आपको प्राप्त हो रही है। फिर ऐसा आपका जैसे आपकी फसल खेत में, आपके पास खाली समय है ना। किसान क्या होता है, किसान हमेशा खेत में काम नहीं करता, उसने फसल बोई, उसने निराई गुड़ाई करी, उसके बाद अतिरिक्त समय बचता है, उसमें वो क्या कर सकता है, मुर्गी पालन में, मछली पालन, मौन पालन, इसमें समय दे सकता है। और फिर क्या है कि ये जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो आपको इससे उत्पाद प्राप्त होंगे, वो आपके खराब जल्दी नहीं होते हैं। जैसे मौन है, आपने शहद रखा तो आप उसको दिल्ली, है ना, यहाँ तक कि आपका ऑर्गेनिक अच्छी जो क्वालिटी का शहद है हमारे जिले में जो है वो आप लोग विदेश में भी भेज रहे हैं। जैसे मशरूम है, मशरूम भी आप क्या कर सकते हैं कि मशरूम आपको बेच सकते हैं, आप उसका पाउडर बना के बेच सकते हैं। फिर कई तरह और मशरूम भी आते हैं, जैसे आपके क्या है गैनोडर्मा है, कीड़ा जड़ी है, कीड़ा जड़ी भी आजकल जो है प्रयोगशाला में उसका उत्पादन हो रहा है। तो इन सबसे आप अपनी आय जो है वो बढ़ा सकते हैं। जी, ये देखिए कि कपिल शर्मा जी जो हमारे यहाँ के जो प्रगतिशील किसान है, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पहले फसल उत्पादन से शुरू करा, फिर धीरे धीरे जब उनको लगा कि भाई इसमें अच्छा हो सकता है तो उन्होंने अगल बगल के किसानों से थोड़ा बहुत क्या कहते हैं जमीन उन्होंने थोड़ी लीज पे भी ली, क्योंकि उनको थोड़ी जमीन की भी दिक्कत थी। तो फिर उन्होंने सब्जी उत्पादन शुरू करा, साथ साथ में उन्होंने दुधारू पशु भी अपने पालने शुरू करे। तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी आय बढ़ने लगी। और जब आय बढ़ने लगी तो उनके पास अतिरिक्त पैसा आया, तो उन्होंने क्या करा, उस पैसे को ही अलग उसमें लगाया। जैसे उन्होंने मशरूम उत्पादन करा, वो क्या है कुछ कृषि अभियांत्रिकी का कार्य भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो किसान है वो उस मॉडल को अपना के अपना आगे बढ़ सकते हैं। वो हमारे यहीं पास के गांव, रोड के बगल में टिमरिया गांव है जो आपका भीरी के पास पड़ता है, वहां जाके किसान भाई अपना उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, या हमसे आके संपर्क कर सकते हैं। जिले में हमारा गुप्तकाशी के समीप 7 किलोमीटर दूर जागधार एक जगह है, वहाँ हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है। कभी भी कोई किसान किसी भी वक्त आके हमसे संपर्क कर सकता है। यहाँ 6 वैज्ञानिक हैं, अलग अलग जो आपके विषयों के हैं। देखिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए ऐसे आपको कोई न्यूनतम लागत तो नहीं है, लेकिन आपको बात जैसे जमीन है, आपके पास 5 नाली 15 नाली जमीन है, तो उसमें आप क्या करेंगे, एक ही व्यवसाय ना अपना के अलग अलग व्यवसाय अपनाएं। जैसे आपके पास घर में कमरे भी होंगे, कुछ खाली कमरे हैं, वहां मशरूम टांग लिए, फिर आपके पास कुछ अलग से जगह बचती है तो वहां आपने मुर्गी पालन कर लिया। और जो जो भी ये चीजें हैं, इससे सबके लिए आपके पास अलग अलग विभाग है। जैसे आपके पास मौन पालन विभाग है, वो आपकी मौन पालन, मौन बक्से में आपको पैसे देने में उसमें आपकी समस्या का हल करेगा।
पशुपालन विभाग है वो आपको मुर्गियां देगा, है ना। उद्यान विभाग है, उद्यान विभाग यहाँ तक कि अभी आपके पास अगर 50 नाली भूमि है तो वो घेर बार करके आपको पूरा, आपको कीवी की फसल या कुटकी एक है जो औषधि फसल है उसको भी लगा के आपको दे रहा है। देखिए ऐसा है कि छोटे जोत के जो बहुत छोटे जोत के किसान है उनके लिए भी ये कारगर नहीं है। थोड़ा सा आपको मतलब 15-20 नाली जमीन चाहिए, क्योंकि अगर आप एक पशु पाल रहे हैं तो पशु को आपको खिलाने के लिए चारा चाहिए। तो चारा अगर आप बाहर से खरीदते हैं या कहीं और से लेके आते हैं तो उतना आपके कारगर नहीं होगी। पहाड़ी क्षेत्र है, अगर आप दूर लेके जाते हैं, आप मान लो अगर तुम्हें रुद्रप्रयाग जाना पड़ रहा है तो यहाँ जो माल ढुलाई है वो बहुत ज्यादा अधिक पड़ जाती है। तो अगर आपके पास कुछ जमीन है, 3-4 नाली जमीन आपने चारे को ही दे दी, फिर पशुओं से जो गोबर प्राप्त हुआ उससे आपने केंचुए की खाद बना सकते हैं, उसको आप अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने मछली पालन कर रखा है, पानी है आपके पास, तो ग्रास कार्प एक मछली होती है, उसमें आप वो गोबर की खाद डाल सकते हैं जो कवकों पे ही पलती है, तो उसमें वो भी आपको क्या करेगी, अतिरिक्त आय देगी। हाँ, तो इसलिए आपको ऐसे आय की जरूरत नहीं। सरकारी जो अलग अलग विभाग है वो सब आपकी मदद करते हैं, बस आपको थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है। सर मेरा नाम प्रमोद सिंह रावत है और मैं जो हूँ 1.5 साल से पशुओं की सेवा कर रहा हूँ और श्री गणपति फार्म में। सर मैं 1.5 साल से पशुपालन कर रहा हूँ और जो है गायों का दूध निकाल के उसे मार्केट में वो किया जाता है, बेच दिया जाता है, या यहीं पर कोई ग्राहक आ जाते हैं दूध लेने के लिए। तो इन सब के द्वारा मशीन पर भी हम दूध निकालते हैं और हाथ से भी, दोनों तरीकों से दूध निकाला जाता है। मैं सर रुद्रप्रयाग उखीमठ मनसुनागिरिया का रहने वाला हूँ और मैंने जो है BA सेकेंड ईयर तक पढ़ाई की। आगे की प्लानिंग है सर, धीरे धीरे सीखेंगे, आगे और बड़ा करेंगे या खुद का भी देखेंगे। अच्छा मुनाफा इसमें कमाया जाता है। तो पर डे का 35-36 लीटर दूध मार्केट जाता है और इसमें जो है 50-60 के करीब महीने का वो बन जाता है। सर महीने का जो खर्चा काट कूट के जो है 25-26 हजार आराम से महीने का अन्न ले जाता है और जो प्रॉफिट में चले जाता है तो 20-30 बन जाता है अपना 20-30 हजार। मैं अपने जैसे युवाओं को यही कहूंगा कि जो है इंसान जो है डेयरी फार्म को, जो डेयरी फार्म करना चाहते हैं वो डेयरी फार्म सीखे, क्योंकि एक अच्छा फायदा देने वाला है ये डेयरी फार्म आगे फ्यूचर में। तो धीरे धीरे लोगों को आवश्यकता भी बढ़ी रही है। तो अपने जैसे युवाओं को यही बोलूंगा कि साल भर 6 महीने में इंसान डेयरी फार्म को सीख जाता है। उन लोगों को मैं यही बताना चाहूंगा कि देखो रोजगार ढूंढने के लिए तो लोग बाहर चले जाते हैं, तो बाहर 10-20 हजार में ही काम कर पाते हैं, उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती है। तो इंसान को यह जो है खुद का काम करने के लिए भी प्रॉफिटेबल ज्यादा है। सही बात आपने बोली कि मेन जो है कि कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें प्रॉफिट कितना, आमदनी कितनी हो रही है। तो आमदनी की बात जो हम करते हैं तो हमारे अलग अलग सेक्टर है, हर किसी की सेक्टर की आमदनी अलग है। जैसे डेयरी का हमारा मंथली एवरेज 60,000 रुपये हमारा आता है, उसमें तो 7 लाख के करीब हमारा सालाना वो हो जाता है। वार्षिक के 72 लगभग 7 लाख वो हो जाता है। कैटल हमारा 6 कैटल है, पर वो क्रॉस ब्रीड है। इतने ज्यादा हम हाईली प्रोडक्टिव एनिमल नहीं रखते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अप डाउन रहता है। तो 15 से 16 लीटर वाली हमारी ज्यादा से ज्यादा गाय यहाँ पे रखी रहती है। हम उन पे नहीं जाते हैं 20, 22, 25, क्योंकि थोड़ा बीमारी ज्यादा आती है उसमें, इसलिए ऐसा मॉडल हमने रखा हुआ है। तो बात करते हैं डेयरी की। उसके अलावा हम फिशरी से भी लगभग 1 लाख के आसपास हमारा सालाना उससे भी आता होगा, ठीक है। और उसके अलावा सब्जी की बात करें तो 4 लाख के आसपास हम सब्जी से भी निकालते हैं। तो लगभग 12 लाख के आसपास हमारा सालाना इससे होता है। तो मेरे हिसाब से अब खर्चे भी इसमें बहुत ज्यादा, हमारे तो सारे एम्प्लॉय वगैरह लगे रहते हैं, तो लगभग मेरे को 15 से 20% का मुनाफा इसमें सालाना आ जाता है। तो लगभग 2.5 लाख के आसपास मैं अभी तक बचा रहा हूँ इसमें, अभी तक जो आता है। तो पहाड़ के हिसाब से तो ये बहुत अच्छी इनकम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20-25 हजार रुपये अगर हमारा मंथली बच रहा है सारे एम्प्लॉय लगाने के बाद भी, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मॉडल है ये और अपने मर्जी का है। इसके अलावा हमारी सब्जियां सारी फ्री है, जो टाइम पे हो रही है। आदमी दूध यहीं से मिलता है हमें और अपने लिए अनाज यहीं से हो जाता है, तो खेती करने से खर्चे भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि अब आगे स्टेप क्या है। हमारे बहुत सारे स्टेप इसमें, हम अभी फार्म के टूरिज्म में जाएंगे अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए। यहाँ कॉटेज वगैरह हम डालेंगे, लोग आए देखे फार्मिंग कैसे होती है,
कैसे टूरिज्म पहाड़स में, हिल्स में है। और उसके अलावा जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोसेसिंग में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। कई किसान है कर रहे हैं, उनको मार्केट नहीं मिल रही है, तो एक प्रोसेसिंग यूनिट डालने का हम भी सोच रहे हैं, जैसे अचार वगैरह यहीं बनाए जाए और जूस हो गया और बहुत सारी चीजें हम यहीं पे, मिलेट्स में भी हम अभी जैसे यहाँ कोदा जंगोरा हो रहा है तो उसको प्रोसेस करके और एक अच्छा मतलब इन फ्यूचर के लिए उस फील्ड में हमारा जाने का वो है, प्लान है। तो उससे हमारी इनकम मुझे लग रहा है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और रोजगार भी बढ़ता जाएगा। काफी लोग जब अपने साथ सिस्टम में आ जाते हैं तो कई घर साथ में चलने लग जाते हैं। हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं किसानों के, हम सब लोग मिलके ही काम करते हैं और यहाँ पे, और जो भी किसान मतलब मिलना चाहे, नंबर हमारा है 9720402990, ये मेरा नंबर है। और इस नंबर पे आके आप पूछ सकते हैं कि कैसे आपको वहाँ पे हिल्स में करते हैं, या कोई मेरे अगल बगल रुद्रप्रयाग, चमोली या इधर नियर बाई जनपद जहाँ तक मेरी रीच है वहां तक मैं आने की पूरी कोशिश करता हूँ, उनको समझाने के लिए कैसे क्रॉप लगती है, किस टाइम पे लगना चाहिए, कौन से टेम्परेचर पे कौन सा सीड हमारे यहाँ पे बढ़िया चलता है, आपके यहाँ पे कौन सा। अब इस चीज का थोड़ा करते करते 10 साल हो गए तो नॉलेज हो ही गया। वो नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कुछ नहीं, किसी ने हमें दिया तो किसी को हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ले सकते हैं किसान। अगर हम तो इतना एस्टेब्लिशमेंट भी करते हैं कि खेत में जाके उसके साथ पौधा भी लगाते हैं कि नहीं ये पौधा ऐसा लगना है, इतना तक हम करते हैं। और कोई बंदा चाहे तो एक क्रॉप तक, मतलब एक सीजन 6 महीने कैसे फसल उगाई जाती है वो भी हम उसको पूरा सिखा देंगे अपनी टीम के साथ।